रतनपुर गांव में रमैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। एक दिन मोहनलाल सुबह सुबह उठकर घर से बाहर ही निकला था कि तभी उसने देखा रमैया उसके घर की तरफ आ रहा था। यह देखते ही मोहनलाल तुरंत घर के अंदर चला गया। रमैया मोहनलाल के घर के बाहर खड़ा था और आवाज देकर मोहनलाल से कहता है, मोहन भाई घर के बाहर आइए, मुझे कुछ काम है आपसे। मोहन ने जैसे ही सुना कि रमैया उसे बाहर बुला रहा है तो उसने सोचा, अगर मैं रमैया के सामने चला गया और सुबह सुबह उसका चेहरा देख लिया तो मुझे दिन भर खाना नसीब नहीं होगा। यह सोचकर वह घबराते हुए बोला, रमैया भाई मैं बाहर नहीं आऊंगा, तुम्हें देखकर मुझे अपना दिन थोड़ी ना खराब करना है, तुम जाओ यहाँ से। यह सुनकर रमैया बहुत दुखी हुआ और वहां से चला गया। लेकिन किसी तरह यह बात गांव के जमींदार तक पहुंच गई तो जमींदार ने सोचा, मुझे इस बात की वास्तविकता जानना चाहिए। एक रात रमैया को जमींदार ने अपने घर पर बुलाया और अपने कमरे के सामने उसके रहने की व्यवस्था की। रात भर रमैया उस कमरे में सोया। अगली सुबह जमींदार सीधे रमैया के कमरे में गए और उसका चेहरा देखा। दिन की शुरुआत रमैया का चेहरा देखने के बाद की। अब जमींदार को देखना था कि उनका दिन कैसा गुजरता है। उस दिन काम पर जाने से पहले वे भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर बुला लिया गया। वे बिना भोजन किए ही चले गए। दिन भर वह काम पर ही लगे रहे। काम खत्म होने के बाद वे घर वापस आए और अपनी पत्नी से कहा, जल्दी खाना लेकर आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जमींदार की पत्नी ने पुनः भोजन बनाया और जब खाना जमींदार के पास लेकर आई तो जमींदार ने कहा, अब तो मेरी भूख मर चुकी है। और वो बिना खाना खाए ही सो गए। अब जमींदार को विश्वास हो गया कि रमैया मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। रमैया की फांसी की बात जब उनकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोते रोते जमींदार के आदमी तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब रमैया को फांसी पर लटकाने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर रमैया को फांसी में लटकाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो रमैया ने कहा, मैं जमींदार को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। रमैया का संदेश जमींदार तक पहुंचाया गया। संदेश इस प्रकार था, जमींदार जी, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन जमींदार जी आपका मुंह देखने पर तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ता है। बताइए ऐसे में ज्यादा मनहूस कौन है? संदेश सुनने के बाद जमींदार को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने अपने आदमियों से कहकर रमैया को बुलवाया और पूछा, तुम्हें ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था? रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। जमींदार तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और तेनालीराम को पुरस्कृत किया। इस तरह तेनालीराम की वजह से रमैया के प्राण बच गए। इस तरह हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।